अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की हमारी रेसिपी है 3 जंबो मायो रोल्स। मज़े की बात इसमें ये होती है कि सेम मैरिनेशन से 3 डिफरेंट रोल्स बन सकते हैं। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। हमें चाहिए होगा लहसुन, मेयोनीज़, लेमन, चिली फ्लेक्स, फ्लावर, पेपर, सॉल्ट, स्पाइस में है हमारे पास रेड चिली पाउडर, लाल पिसी हुई मिर्च। और उसके बाद है हमारे पास एक अदद अंडा, दही, हरा रायता जिसमें हमारे पास हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, नमक, काली मिर्च। उसके बाद हमारे पास एक अदद अंडा और फिर विनेगर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैरिनेशन करने से पहले इनको चॉप करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ज़्यादा बड़े पीसेस मैं इसलिए नहीं रखती क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर इतने ज़्यादा टेंडर नहीं रहते। आपने स्टेक को बीच से कट किया, 2 हिस्से कर दिए, और उन 2 हिस्सों के बाद आपने उनके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। बहुत ज़्यादा छोटे मत कीजिएगा वरना वो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं रहते। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में सबसे पहले हम लेंगे नमक हस्बे ज़ायका, या फिर 1 टीस्पून आप इसमें सारा छिड़क देंगे। उसके बाद आप अपनी लाल पिसी हुई मिर्च इसमें डाल देंगे, अगेन 1 टीस्पून। ठीक है, या फिर अगर आपके घर में ज़्यादा खाई जाती है तो फिर आप थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। 1 टीस्पून आप पेपर इसमें डाल देंगे, यानी काली मिर्ची आप इसमें डाल देंगी। उसके बाद आपने 1 टीस्पून या उससे भी कम मैदा जो है वो छिड़क देना है। ठीक है, मैदा इसको एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी देने में काम आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ विनेगर इसके ऊपर डाल देना है ताकि ये बिल्कुल बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए और इसमें अंदर तक टेस्ट चला जाए। हम विनेगर ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने अभी लेमन भी डालना है, लेकिन विनेगर का एक अच्छा सा जायका होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो आई ऐड विनेगर। उसके बाद आप चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स ऑलमोस्ट 2 टीस्पून आप डाल दें। अगर आपके घर में ज़्यादा मिर्ची नहीं खाई जाती तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे। ठीक है, एक स्मॉल बोल आप दही का डाल दें इसमें। इतनी दही डालें जितने में ये सारी बोटियाँ अच्छे से कोट हो जाएं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दही भले बच जाए। अच्छा जी, अब ये दही हमने मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिया है। अब हम डालेंगे 4 to 5 टीस्पून ऑफ हरा रायता। आप चाहें तो फ्रोज़न क्यूब्स भी बना सकते हैं हरे धनिए के, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी। ओके जी, हरा धनिया हमने डाल दिया है, हरा रायता सॉरी, हरा रायता हमने डाल दिया, जो कि बेसिकली हरे धनिए से बना होता है। बहुत अच्छा सा एसेंस देता है ये इसलिए। और कुछ हमने हरा धनिया चॉप्ड भी डाल दिया ऊपर से, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं। उसके बाद हमने चॉप्ड लहसुन डाल दिया है। ये मैंने 3 to 4 क्लोव्स यूज़ किए हैं लहसुन के। अगर आपके घर में कम पसंद किया जाता है तो 3 क्लोव्स आर इनफ। मैंने 4 क्लोव्स डाले हैं। उसके बाद आप लेमन छिड़क देंगे। ठीक है, हाफ लेमन इज़ इनफ क्योंकि हमने सिरका भी डाला था। अगर सिरका ना हो तो फिर आप एक पूरा लेमन डाल सकते हैं, एक पूरा नींबू उस पर छिड़क दीजिएगा। अच्छा जी, अच्छे से इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद जितनी देर रखेंगे उतना मज़ा आएगा। ओवरनाइट रख दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट 1 आवर के लिए आप इसको मैरिनेट करके रख दें। बोटियाँ क्योंकि छोटी छोटी हैं तो हाफ एन आवर भी इनफ है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप 1 घंटे के लिए रख दें। अब आती है मेयोनीज़ की बारी। अब हम मेयोनीज़ इस पे लगा देंगे, अच्छे से इस पे लेप देंगे हम। और इससे पहले हम करेंगे चिकन टिक्के का छिड़काव इस पे माय फेवरेट चिकन टिक्का। अच्छे से इसको लगाने के लिए हमें 2 टेबल स्पून चाहिए होंगे। अगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून इज़ इनफ। ठीक है, मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर मैं ये लगा के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और एंड में मैं अपना मेयोनीज़ लगा दूँगी। अच्छे से कोट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी बोटी रह ना पाए कोई भी लेफ़्ट आउट फ़ील ना करे। अच्छे से हर एक को आप कोट करके और उसके बाद इसको कवर करके रख दीजिए 1 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए रख दें तो और अच्छा है।
क्रिस्पी जिंगर रोल के लिए हमने अपनी जो हमारे पास टोटल बोटियाँ थी जो कि थी 23 to 24, उनमें से हमने 8 से 9 बोटियाँ निकाल के डिफरेंट सेपरेट बोल में रख दी हैं। मलाई बोटी रोल के लिए हमें इसकी ऊपर और कोई फर्दर मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्रिस्पी जिंगर रोल के लिए हम इसको अच्छे से कोटिंग करेंगे। सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी जिंगर रोल। क्रिस्पी जिंगर रोल के लिए हमें चाहिए होगा हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून पेपर, हाफ टी स्पून चिकन टिक्का मसाला। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम अपने मैदे में डाल देंगे और जो बाकी बचेगा वो हम अपने ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे, क्योंकि ब्रेड क्रम्स थोड़े से स्वीट होते हैं तो ये चीज़ इनको फ्लेवर देगी, ये स्पाइसेस इनको एक अच्छा सा कोटिंग फ्लेवर देंगी जो कि रेस्टोरेंट में हम ज़्यादातर खाते हैं। अच्छा जी, अब एक एक बोटी ली, उसको सबसे पहले आपने मैदे में डिप किया, मैदे में आपने उसको अच्छे से कोट कर लिया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपने इसे अंडे में कोट किया अच्छे से। अंडे में इसको 2-3 डुबकियाँ दिलाने के बाद आपने इसे ब्रेड क्रम्स में डाल दिया और ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद आपने उसे फिर से अच्छे से कोटिंग करवा दी। अगर आप चाहें तो आप ये कोटिंग दोबारा से कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोटिंग अच्छे से हो गई है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अपनी सारी बोटियों को आप इसी तरह से कोटिंग 1 by 1 सबको कोट कर लीजिए और एक प्लेट में सेट कर दीजिए। अब बारी आती है फ्राई करने की। अगेन मैं शैलो फ्राई करती हूँ, आप चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए आपने अपनी सारी की सारी बोटियाँ उसमें सेट कर देनी है और थोड़े से टाइम के बाद आपने फ्लिप करना है। बार बार फ्लिप नहीं करना, जब वो एक जगह से पक जाए, जब वो एक जगह से क्रिस्पी हो जाए तभी उनको आप फ्लिप करना स्टार्ट कीजिए। अच्छा जी, अब सब सारी की सारी जब फ्लिप हो गई हैं तो भी इनको हम दोबारा से फ्लिप नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पे हम इन्हें पकने देंगे। आंच ज़्यादा नहीं रखिएगा, ज़्यादा हम इसे हाई फ्लेम पे कुक नहीं करते, ठीक है, ताकि इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो बरकरार रहे और टूट टूट के ये ऑयल में ना गिरते रहें। अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो भी ये होगा, और अगर बार बार फ्लिप करेंगे तो भी इसकी जो ऊपर की कोटिंग है वो टूट के ऑयल में गिरती रहेगी। अगर आपको ये है कि कोई बोटी ऊपर से कच्ची रह गई है या उसमें इतनी ज़्यादा क्रिस्पीनेस नहीं आई है तो आप गरम गरम ऑयल उसके ऊपर पोर कर सकते हैं। अगेन क्योंकि इसमें अंडा है, मैदा है, तो वो ऊपर से बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। एक दो की सिचुएशन देख लेते हैं पीछे से क्या है। ठीक है, अभी इट्स नॉट डन तो फ्लिप इट बैक। अच्छा जी, क्रिस्पी बोटियाँ देखिए हो चुकी हैं तैयार, और एक को मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कैसी लगती है। गरम गरम है ये, सो लुक एट इट, बिल्कुल मेल्ट हुई हुई। वो अच्छा जी, अब जो एक्सेस ऑयल है वो इस कढ़ाई में ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, ड्रेन होने के बाद जो ऑयल इसमें बचेगा और थोड़ा सा और ऑयल डाल के हमने अपनी बाकी की बोटियां जो मलाई बोटी रोल के लिए थी वो डाल देनी है। चलें देखते हैं कैसे। बारी आ गई है हमारे सेकंड रोल की, मलाई बोटी रोल। मलाई बोटी रोल के लिए हमें चाहिए होगा कि हम ये सारा का सारा जो मैरिनेटेड चिकन था 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल में हम इसे गरम तेल में डाल देंगे। तेल जितना गर्म होगा उतना अच्छा होगा, तेल अगर गर्म नहीं होगा तो ये सारा मसाला जो है ये चिपक जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप इसको स्प्रेड कर दीजिए इवनली। अपनी चिकन को इवनली स्प्रेड करने के बाद आप ऑयल को थोड़ा सा फैला के अच्छे से तसल्ली कर लेंगे कि कहीं इसमें कहीं से लग तो नहीं रही, और उसके बाद इसे कवर करके रख देंगे। 5 to 8 मिनट्स के बाद हम इसे खोल के देखेंगे और इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि इसकी सिचुएशन क्या है। चिकन थोड़ा सा नीचे से लगता है, उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, बस उसको बार बार घुमा के फ्लिप करके चेक कर लेंगे। एक दो बोटियों को रैंडमली आप उठा के चेक कर लेंगे और ये देखें जी, सिचुएशन देख लें आप कि किस तरह से आपकी बोटी बिल्कुल ही सॉफ्ट से वाइट से कलर की आ जाएगी। मसाला भी आपका भुन चुका है
जब आपका मसाला भुन जाए और आपको एक अच्छी सी उसकी एरोमेटिक सी खुशबू आ रही हो, हर डिश आउट कर देंगे, अपने पराठे पे उसको स्प्रेड कर दीजिए। और अब आती है बारी असेंबलिंग की। गोल गोल काट लीजिए प्याज, या फिर छोटे छोटे चॉप करके प्याज काट लीजिए टमाटर की तरह। टमाटर छोटा छोटा चॉप पसंद है मेरे घर में, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। केचप और मेयोनीज़ के साथ इसको आप डाल के और सर्व कर सकते हैं। चलें जी, बारी आती है लास्ट रोल की, मसाला मलाई बोटी रोल। मसाला मलाई बोटी रोल के लिए उसके लिए हमने अपनी चिकन को इस स्टेप के बाद दोबारा से ढक के रख देना है। जिस तरह से हमने मलाई बोटी रोल को डिश आउट कर लिया था, डिश आउट नहीं करना, बल्कि थोड़ी देर और उसको फ्लिप्स दिलाने के बाद दोबारा से उसको ढक के रख देना है। 3 से 4 मिनट के बाद इसको खोल के जब आप देखेंगे तो ये नीचे से थोड़ा लग चुका होगा। फ्लिप्स दिलाने के बाद आप इसे अच्छे से पकने देंगे और भले चिकन को नीचे से लगने देंगे। इसका मसाला थोड़ा सा नीचे रहेगा। 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा ढक दीजिए। चिकन निकाल देने के बाद पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से इसको घुमाने के बाद 2 मिनट के लिए दोबारा ढक दें। ये मसाला पानी में घुल जाएगा और एक बहुत ही अच्छा सा कंसिस्टेंट सा मसाला आपके पास तैयार हो जाएगा। अपनी चिकन जो आपने डिश आउट की हुई थी, पहले से निकाली हुई थी, उसको दोबारा से डालिए और अच्छे से मसाले में उसे मिक्स कीजिए। चलें जी, आपका मसाला मलाई बोटी रोल का बैटर तैयार है। चलें जी, अब इसकी असेंबलिंग देख लेते हैं। चॉप्ड हरा धनिया, टमाटर, प्याज डालने के बाद हरा रायता डाल दीजिए और इमली की चटनी डाल दीजिए। लीजिए, तैयार हो गया आपका मसाला मलाई बोटी रोल। बारी आती है मैदे के पराठे की। 3 मैदे के पराठे बनाने के लिए 3 मीडियम साइज़ बोल्स में मैदा भर लीजिए और एक परात में निकाल दीजिए। थोड़ा सा नमक डाल के उसको गूंद लीजिए। थोड़े थोड़े पानी के साथ मैदे के आटे को गूंदते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालते एक वक्त में। मैदे को जितनी अच्छी तरीके से गूंदेंगे उतना ही अच्छा पराठा बनेगा, इसलिए बहुत सारा एफ़र्ट डाल के मैदे को अच्छे से गूंद लीजिए। बार बार फ्लैटन कीजिए, बार बार रोल कीजिए। कुछ कतरे पानी के छिड़कने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए कवर कर दीजिए। निकालने के बाद दोबारा से उसको रोल कीजिए, दोबारा से उसको गूंदिए और फ्लैटन करने के बाद बीच में उस पर ऑयल लगा दीजिए। ऑयल लगाने के बाद आप इसको अच्छे से रोल करेंगे और फिर दोबारा से गूंदेंगे। अच्छे से रोल करने के बाद इनके सेक्शंस बना दीजिए। 3 इक्वल साइज़ के आप रोल्स बना दीजिए, पेड़े बना दीजिए रोटी के लिए, और उसके बाद उनको थोड़ा सा ज़रा सा ऑयल लगा के फ्लैटन कर दीजिए। अच्छे से फ्लैटन कर दीजिए ताकि ये हर जगह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। खुश्का लगाने के बाद अपनी रोटियों को अच्छे से बेल लीजिए और फुल साइज़ उनको बड़ा कर दीजिए। जहाँ से मोटा हो वहाँ से पतला कर दीजिए। तवा गर्म हो जाने के बाद अपनी बेली हुई रोटी इस पे डाल दीजिए और एक जगह से उसे अच्छे से पकने दीजिए। चेक करते रहें कि रोटी एक जगह से पक चुकी है कि नहीं। पकने के बाद उसको टर्न कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए। उसकी साइड चेंज करने के बाद उसमें ऑयल डाल दीजिए और अच्छे से उसे क्रिस्पी होने दीजिए। चलें जी, मज़ेदार हमारा मैदे का पराठा भी तैयार है। तीनों रोल्स का बैटर मैंने 3 पराठों पे फैला दिया है और अब बस मैं इनकी असेंबलिंग करूँगी।
नीचे से देखेगा, गिरेगा। चीटिंग नहीं, देखेंगे नहीं आप, सिर्फ टेस्ट करके बताएं। चिकन क्रिस्पी। चिकन क्रिस्पी, अच्छा ओके। और यस। नेक्स्ट। सो यमी। नेक्स्ट। रख दें, आप ही ने खाना है बाद में। जल्दी जल्दी। सेकंड वन। हाँ जी, सेकंड वन। तो सा स्पाइसी है, यमी हो। वो क्रिस्पी चिकन मसाला रोल, मसाला मलाई बोटी रोल हाँ जी। हैं, क्रिस्पी है वैसे। यस। ओके जी, नेक्स्ट। सो यमी। थर्ड वन। थर्ड वन, लास्ट वन। ये तो ऑब्वियस ही है। भाई मैं तो खाता रहता हूँ, मुझे तो थोड़ा अंदाजा भी है वैसे। काफी अरसे बाद अभी मिला है Cheating. मेरी वाइफ ने, लेकिन इसलिए मुझे टेस्ट करा रही हैं। चले जी। इज इट जूसी? यस। विच वन इज दैट? एक ही बचा, मलाई मलाई बोटी रोल। ओके जी, हैप्पी मील, हैप्पी डिनर।